नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज बिहार का बजट पेश किया गया। 3,17,000 करोड़ रुपयों का बजट है। देखिए, बजट की राशि बढ़ गई है। सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया, नीतीश कुमार ने बधाई दी। लेकिन जब हमने बजट के की नोट्स देखे तो यह लगा कि यह तो बिल्कुल रूटीन बजट है। और की नोट्स में जो बिंदु दिखाए गए, जो उपलब्धियां या जो बातें कही गई कि हम करने जा रहे हैं, उसे देखकर यह फिर से महसूस हुआ। मैं भी, आप भी कई राज्यों को घूमते रहते हैं कि बिहार हमारा अब भी कितना पिछड़ा है। हम पलायन रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। उन प्रदेशों में जहां पलायन करके जाते हैं, वहां सहायता केंद्र बनाने की बात कर रहे हैं। हम कमाई बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। और मुफ्त की रेवड़ी आज नीतीश कुमार ने नहीं बांटी। देखिए, हमने पिछले दिनों भी कहा था, नीतीश कुमार इस बात के पक्षधर नहीं है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटी जाए। लेकिन चुनाव की मजबूरियां होती हैं। तो न तो महिलाओं के लिए हर महीने इतनी राशि का ऐलान हुआ और न ही वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा। बिहार बूढ़ों का प्रदेश, मतलब 400 रुपए ही मिलते रहेंगे हर महीने। हम दूसरे प्रदेशों को देखते हैं। देखिए, चुनाव का साल है और इस तरीके से भागने से जब पूरे देश में यह रिवाज बन गया है, जब हम बजट देख रहे हैं तो हम झारखंड को याद करते हैं, हम मध्य प्रदेश को याद करते हैं, हम महाराष्ट्र को याद करते हैं, हम हरियाणा को देखते हैं, हम दिल्ली को देखते हैं। दिल्ली के लोग हमारे बिहार के गरीब लोगों से ज्यादा अमीर हैं, लेकिन वहां भी महिलाओं के लिए घोषणा हुई। झारखंड में घोषणा हुई। मध्य प्रदेश कितना बीमारू राज्य था, कहां से कहां चला गया। छत्तीसगढ़ के लिए घोषणा हुई। और देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, और यह मैसेज बहुत तेज ट्रेवल कर रहा है गांव में, कि तेजस्वी की सरकार आई तो 2,500 रुपए हर महिला को हर महीने मिलेगा और 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी। देखिए, सरकार ने 60,000 करोड़ रुपया बजट कर दिया शिक्षा के लिए, लेकिन शिक्षा सुधारा कैसे जाएगा, पलायन रोका कैसे जाएगा। और जो हमने कहा ना कि जो की नोट्स है, वह देखकर लगा कि बिहार अब भी पिछड़ा है। बजट में आप शहरों में पिंक टॉयलेट बनाने की बात कर रहे हैं। आपने मान लिया ना कि हम इतने पिछड़े हैं कि हमारे बिहार के शहरों में महिलाओं को शौच के लिए जाने के लिए कोई सार्वजनिक जगह उपलब्ध नहीं है। आप विवाह मंडप की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं महिलाएं बस चलाएंगी, उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो जरूरतें थी कोई विजन दिखा ही नहीं दिखा। सरकार थकी हुई दिखाई पड़ी, या कुछ और बात है, या फिर इंतजार यह किया जा रहा है कि नहीं, चुनाव को और करीब आने दो तब अनाउंस करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा था हिम्मत है तो कल, मतलब आज के बारे में अनाउंस करें। और अब तो तेजस्वी यादव और भी हमलावर हो जाएंगे कि भाई आप क्यों नहीं दोगे। दिल्ली की महिलाएं हमसे अधिक अमीर हैं, मध्य प्रदेश हमसे अधिक बीमारू था, झारखंड हमसे अधिक गरीब और छोटे बजट वाला प्रदेश है। आज हमने झारखंड में भी देखा। तो यह बजट बिल्कुल सतही, देखिए, और कई बातें ऐसी लगती है। देखिए, हवाई, ये बात हुई कि भाई कहां कहां हवाई अड्डा, तो बेगूसराय, देखिए, परसों ही आप कह रहे थे पटना सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम में, और उसके बाद बेगूसराय मात्र 49,000 रुपए। तो बेगूसराय के बारे में आज यह जानकारी दी गई कि सबसे अधिक कैंसर मरीज बेगूसराय। और मैं दिल्ली में था, लोग कह रहे थे कि बिहार जो है देश का कैंसर कैपिटल बनता जा रहा है, कैंसर स्टेट बनता जा रहा है, पंजाब के बाद सबसे बुरी स्थिति है, तो बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की स्थापना होगी। और देखिए, जो राजगीर सुल्तानगंज, राजगीर तो हर बात में, राजगीर सुल्तानगंज भागलपुर रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित करने हेतु कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार छोटे हवाई अड्डा यथा भागलपुर, वाल्मीकि नगर, बीरपुर, सुपौल, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा, मुजफ्फरपुर को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इन हवाई अड्डों को 19 सीटों तक की क्षमता वाले छोटे विमानों के संचालन के लिए तैयार किया जाएगा। ये कितने बाइबुल होते हैं, यह आपको भी पता है अजीत जी, और हमको भी पता है। और देखिए, यह कहा गया कि हम
वैसी सड़कें बनाएँगे या वैसा नेटवर्क बना रहे हैं कि बिहार के किसी भी हिस्से से आप 4 घंटे में पटना पहुँच जाइए। मेरा बहुत कड़वा अनुभव है अदिति इस मामले में। और देखिए, यदि आपके पास सायरन नहीं है, आपके पास हूटर नहीं है, सड़कें नीतीश कुमार ने बना दी है, लेकिन रोड मैनेजमेंट कैसा है? मैं 20 फरवरी को बेगूसराय गया था और जाने में 5 घंटा लगा और आने में 5 घंटा लगा। शाम की मेरी फ्लाइट छूट ही गई और लोग बता रहे थे पिछले 1 महीना से ऐसी ही स्थिति है, हर जगह जाम, जाम, जाम। तो आप सड़कें बना दीजिए और जाम, जाम मैं पूरे देश में घूमता हूँ, सड़क किनारे जो हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, बिहार में ही बालू भरी सड़कें या ट्रकें लगी होती हैं। तो ऐसी सड़कों का क्या फायदा? क्या आप बना दें? हैं? ठीक है, आपने कहा कि महिलाओं के लिए हम विवाह मंडप बनाएँगे, महिलाओं के लिए हम जिम बनाएँगे, महिलाएँ बस चलाएँगी, ये सब बातें सही है, लेकिन चुनाव के साल में रेवड़ी आपने नहीं बाँटी, बहुत मुश्किल हो जाएगा चुनाव। अजीत जी, मुझे जो लगता है, आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, बजट की राजनीति क्या है उस पर जी, हम लोग आए। उसके पहले जो बिहार का बजट है जी, उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो जो बताना चाहिए है, जिसको समझने की जरूरत है। जैसे बजट जी, इस बार जो है पिछली हुँ, बार के मुकाबले 38,000 करोड़ रुपए ज्यादा का बजट अधिक है। है। जी, लगभग लगभग 13.69% सरकार ने कहा है, जो उसने अपना बजट के पॉइंट सरकार ने जारी किए हैं। हुँ, तो 3,17,000 करोड़ से थोड़ा कम बजट है और जी, पिछली बार बिल्कुल। से 38,000 करोड़ रुपए का ज्यादा का बजट है। जी, अब इसमें जो उस रेवेन्यू जो प्राप्ति है सरकार की, वो 3,17,000 करोड़ है। इसका मतलब कि ज्यादा इधर उधर सरकार को नहीं करना होगा। जो खर्च सरकार ने तय किए हैं उतनी प्राप्ति सरकार को हो रही है। ये हुँ। उसमें ये बजट के पॉइंट्स में सरकार ने लिखा है। शराबबंदी के दूसरी- बावजूद सरकार ने कमाई बढ़ा ली है। हाँ, कमाई बढ़ाई है या कमाई जितनी है उतने में ही खर्च चलाने का जी, फैसला किया है। मतलब हुँ, देखिए, दो तरीके होते हैं बचत करने के आपके पास। या तो खर्च में कटौती करके बचत कर लें, या जी, अपनी कमाई बढ़ा करके बचत कर लें। ये दो तरीके बिल्कुल। होते हैं। हुँ, तो सरकार वहां खर्च में कटौती करके बचत कर रही है। जैसे इस बार बहुत प्राउडली बताया गया कि 8,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, हमारा राजस्व बचत हुई है हमारी। खैर, उसका हुँ, कोई मतलब नहीं है राजस्व बचत का। लेकिन उसमें जो मार्क की बात है ज्ञानेश्वर जी, 2 लाख करोड़ रुपए तो सरकार ने खुद ही कहा है। जो 3,17,000 करोड़ है उसमें से सरकार ने कहा है कि 2 लाख करोड़ रुपया तो हमारा इस्टेब्लिशमेंट का खर्च है, स्थापना और मद में जो करो। कमिटेड जी, खर्च है वो है। हुँ, इस्टेब्लिशमेंट और कमिटमेंट वाले खर्च आपके 2 लाख करोड़ है। जी, कमिटमेंट के बिल्कुल। खर्च का मतलब जिसमें आपको खर्च का ब्याज वगैरह देने हैं, और जो पेंशन है, वेतन है, इन सब में आपका जाना है। कमिटेड आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 2 लाख करोड़ तो ऐसे ही खर्च हो जाएगा। अब उसमें बिल्कुल, से आपके पास 1,16,000 करोड़ रुपया, 1,17,000 करोड़ रुपया बचता है, जिससे आपको बाकी दूसरे काम करने हैं, नए काम करने हैं, या कुछ भी करना है। तो जी, एक तो ये उसमें ये मतलब कि अगर बजट का आकार बहुत बड़ा होता, तब हुँ, आप सोचते कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट का कॉस्ट खर्च करने के बाद भी हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बहुत पैसा है। अब उस एक बिल्कुल, लाख करोड़ में से भी सरकार कह रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 60,000 करोड़ रुपए का है। हुँ, कैपेक्स का मतलब है कि आप जो विकास की योजनाओं पर खर्च करेंगे, उस जी, चीज से रोजगार बढ़ता है। मेनली रोजगार बिल्कुल, बढ़ाने के लिए और विकास को गति देने के लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होता है। भारत सरकार 11 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रही है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिहार जी, सरकार ने कहा कि हम 60,000 करोड़ खर्च करेंगे। हुँ, अब ये मोटे तौर पर जो आपके खर्चे हैं, अच्छा, जो रेवेन्यू रिसिप्ट आ रही है भारत सरकार से, जो आ रहा है पैसा, मेनली वही आ रहा है ज्ञानेश्वर जी। हम लोगों के बिल्कुल, पास लगभग 1,93,000 करोड़ रुपया भारत सरकार से आ रहा है, जी, जिसमें कोई 1,35,000 कुछ करोड़ रुपया जो है वो हमारा जी, हिस्सा है, जो सेंट्रल टैक्स में। और जी, 54,000 करोड़ रुपए भारत सरकार दे रही है, ग्रांट और दूसरे मद में बिहार सरकार को। हुँ, तो ये मोटे आंकड़े हैं। फिगर्स आएंगे बातचीत में, हम आगे बताएंगे। बिल्कुल, जी, अब इसमें आप सोचिए कि ये चुनावी साल है। हुँ, चुनावी साल का बजट जो है, इतना इतना फीका कभी नहीं नीरस, देखा है। नीरस, नीरस, इतना फीका बजट हो जिसमें कुछ भी, कोई फुलझड़ियां नहीं हो, कोई पटाखे नहीं हो, कोई बिल्कुल, रंगारंग चीजें नहीं हो। होली का मौसम आना, होली का मौसम शुरू हो गया है, तो कोई बिल्कुल। रंग नहीं हो, कोई मतलब कोई ऐसी कोई घोषणा नहीं है। कह सकते हैं जो कोई बिग बैंग घोषणा जो चुनावी साल में होती है वो नहीं। बड़ी आपने देखा घोषणा नहीं दिल्ली चुनाव के पहले निर्मला सीतारमण ने जब बजट का ऐलान किया, तो 12 लाख रुपए तक की छूट दे दी। हाँ, वो अभी किया उन्होंने। तो दिल्ली का चुनाव था और एक ओवरऑल मैसेज भी जब बनाना था। बिल्कुल, हालांकि बिहार में अमीर तो और अल्पना वाले 12 लाख की कमाई वाले को तो की संख्या इतनी कम है कि उसको वो नेग्लिजिबल है।
तो जी, जो होना चाहिए था, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि बजट में बहुत बिग बैंग घोषणा होगी, बड़ी बिल्कुल, योजनाओं की घोषणा होगी, योजनाओं पर अमल कब होगा वो कौन देखने जाता है? कोई नहीं देखता है कि किन योजनाओं पर अमल हुआ, कितनी योजनाएं पहले शुरू हुई, कब पूरी हुई, ये कोई नहीं देखता है। जी, लेकिन बजट की घोषणा में बड़ी बात होती है कि आप बजट में घोषणा करें, लोग इंतजार कर रहे होते हैं। तो वो बिल्कुल। नहीं हुई, कोई बिग बैंग घोषणा नहीं हुँ, हुई। एक चीज इसको हम कह सकते हैं, रूटीन का बजट है। इसके बावजूद एक जो फिस्कल डिसिप्लिन का बजट होता है, पता नहीं मतलब जब चुनाव है तो डिसिप्लिन का ध्यान रखने की क्या जरूरत है? इतना जी, डिसिप्लिन क्यों होना है आपको? चुनाव का साल है। और बिल्कुल। उसी फिगर में बजट के जो हम फाइन पॉइंट्स देख रहे थे, हमने उसमें देखा ज्ञानेश्वर जी की 2023-24 का जो बजट था, उस हुँ, बजट का अनुमानित जो हम लोगों का जो राजकोषीय घाटा है, वो राजकोषीय घाटा 4.17% है हमारे जी, जीडीपी का। बिहार हुँ, का जो जीडीपी है उसके मतलब इसका मतलब है कि आपको जो जीडीपी है उसमें 4% तक का घाटा उठा करके आपने खर्च किया बिहार में। बिल्कुल। और इस आपने टारगेट रख दिया 2.8%, 2.98% का। हुँ, कहाँ से बजट क्या के करें? समय में कोई इस बात की चिंता नहीं करता है कि आपका घाटा कितना बढ़ रहा है, आपका आपका जी, फिस्कल डेफिसिट कितना हो रहा है, आपका राजकोषीय घाटा बजट में कितना हो रहा है, ये बाद में आप मैनेज करते हैं। आप फिस्कल कंसोलिडेशन और फिस्कल डिसिप्लिन बाकी 4 सालों के लिए रखा जाता है। जी, आपने देखा होगा, आप हमारे यहाँ के कहीं भी कोई त्योहार होता है, लोग बेटे की शादी करते हैं तो अपने बजट से ज़्यादा जाकर के उसमें खर्च बिल्कुल, करते हैं। उस बिल्कुल। समय ये नहीं ध्यान रखा जाता है कि हमारा कितना फिस्कल कंसोलिडेशन है और या कितना डिसिप्लिन रखना है। इस बार हुँ, हमको ये बड़ी हैरानी हुई, हालाँकि ये अच्छी बात है कि आपने फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन किया। ये इसलिए अच्छी बात है कि बिहार जैसे गरीब स्टेट पर अगर बहुत ज़्यादा आप कर्ज भी लादते हैं तो उसका भी बड़ा नुकसान होता है। तो जी, कर्ज नहीं लादा गया है इसमें, कर्ज हुँ, की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। और जो फाइनेंस कमीशन की जो सिफारिश है कि आप जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है स्टेट का, उसके 3% से ज़्यादा आप घाटा ना होने दें। तो हुँ, टारगेट 2.98% का रखा गया है। पिछली बार का टारगेट भी 2.98% ही था। लेकिन उसके पहले जो घाटा था, जो रिवाइज्ड एस्टीमेट में घाटा था, जो फाइनल हुआ जाकर के वो 4.17% था। तो जब बिल्कुल। आप 2 साल पहले इतना खर्च कर रहे थे कि घाटा हुँ, बढ़ने की चिंता नहीं कर रहे थे, तो आपने चुनावी साल में घाटा बढ़ने की चिंता क्यों की? आप बिल्कुल। फिस्कल डिसिप्लिन बाद में मेंटेन कर लेते, या जी, फिर छोड़ मतलब अगली सरकार जो आएगी उसकी चिंता होती ना। चुनाव के समय तो आपको घोषणाएं करनी चाहिए थी, खर्च बढ़ाना चाहिए था। जी, तो खर्च नहीं बढ़ाया और हुँ, फिस्कल डिसिप्लिन के चक्कर में आप पड़े रह गए कि 2.8%। अभी हुँ, बाकी बजट के दूसरे जो राजनीतिक पहलू और उस पर आए उसके पहले हमको एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर दिखा ज्ञानेश्वर जी, जो बिहार के लोगों को पता चलना चाहिए है कि भारत सरकार ने कहा है कि 2025-26 का जो जिसका ये बजट आया है, उस फाइनेंशियल ईयर में हमारा टोटल जीएसडीपी जो है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जी, बिहार जो उत्पादित करेगा वो हुँ, टोटल 10,97,000 करोड़ रुपए का है। 11 लाख अच्छा, करोड़ भी नहीं है, टोटल 10,97,000 करोड़ का हम पूरा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बिहार करेगा। सोचे देश के 5 राज्य ऐसे हैं जो जिसमें 4 बिहार से छोटे राज्य हैं, वो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बताइए? ये 1 ट्रिलियन की मतलब आप समझिए 90 लाख करोड़ रुपए, 100 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग अभी 11 लाख करोड़ की इकोनॉमी नहीं हुई है हमारी। तो बिल्कुल, जो बिल्कुल। आप हम लोग कितना पीछे हैं, मतलब जी, हमको तो बड़ी हैरानी। ये भी एस्टीमेट है, अभी पिछला हुँ, एस्टीमेट 9,54,000 करोड़ का है और हुँ, एक्चुअल में अभी कोई 8,54,000 करोड़ रुपए की हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है बिहार का। तो कहाँ से विकास करेंगे हम लोग, कहाँ से पर कहाँ से कैपिटा इनकम लाएंगे? आपने पर कैपिटा इनकम की बात कही, आप सोचिए 66,000 रुपए पर कैपिटा इनकम है बिहार का। सोचिए प्रति व्यक्ति आय 66,000। इसी बजट में हम देखें, इसी बजट में जो बिहार सरकार ने अपना अपना उसका आंकड़ा है, बजट का आंकड़ा है 66,000 रुपए है। वो करंट रेट पर है, करंट प्राइस वो भी पर है। पटना में इज़्ज़त बचा रखी है। फिर तो देखिए बेगूसराय, जहाँ हम हाँ, और आप दोनों मानते थे कि करोड़पति लोग भरे पड़े हैं और हाँ, सीतामढ़ी शिवहर की स्थिति देख कर के तो बिल्कुल ही बताइए, ताज्जुब हुआ। वो तो और भी हाँ, खराब है, हाँ, और भी 21,000 खराब 22,000 रुपए रुपए क्या बोल रहा है पर कैपिटा इनकम है। है। हाँ, और मतलब करंट प्राइस पर ज्ञानेश्वर जी 66,000 है। आप बिल्कुल। करंट प्राइस पर 66,000 कह रहे हैं और फिक्स्ड हुँ, प्राइस जो है उस पर तो 32-34,000 रुपया ही है हम लोगों की पर कैपिटा इनकम। जी। फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड रेट पर हुँ, देखें तो। और अभी करंट रेट पर, करंट प्राइस पर आपका 66,000 रुपया है पर कैपिटा हुँ, इनकम। अब सोचिए हम लोग भारत 1,80,000 रुपए के करीब पर कैपिटा इनकम है और हम लोग 66,000 पर अटके हैं करंट रेट पर। तो ये और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताया ही हमने कि 10,97,000 करोड़ बिल्कुल। रुपए का है। तो ये हम लोग विकास करने के लिए या लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए या पर कैपिटा इनकम सुधारने के लिए हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जी। पूंजी ही नहीं, हम लोग कुछ उत्पादित ही नहीं कर रहे हैं। हुँ, उत्पादित करते आज हमारी हमारी ग्रॉस हमारी आबादी 14 करोड़ है, मतलब हुँ, आबादी में 10% हिस्सा है
और भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम लोग मान लें 400 लाख करोड़ रुपए की भी मान ले, तो हमारा 10 लाख करोड़ 4% है। बिल्कुल। तो ये कैसे इस तरह से काम चलेगा हम लोग का? ये बढ़ाने के बारे में, इसके बारे में सोचना चाहिए। खैर उस पर हम लोग बाद में अब चर्चा जी। करेंगे, बहुत लंबी चर्चा बजट के फाइन पॉइंट्स की हो जाएगी। हम्म। अब आइए इस पहलू पर, जो बजट की राजनीति होती है ज्ञानेश्वर जी, जी। असली चीज तो वही होता है। बजट की चुनावी राजनीति जो साल है में बिल्कुल। चुनावी साल में, जी। तो चुनावी साल में बजट में तो ऐसा नहीं लगा कि राजनीति साधने की कोशिश की गई है। 0%, बिल्कुल। मतलब हम कह रहे हैं कि हम्म। 0% हम्म। राजनीतिक फायदा इससे कोई होगा, हमको इसमें कुछ नहीं दिखा जिससे आपको राजनीतिक फायदा। और जी। यही कारण है ज्ञानेश्वर जी, यही कारण है कि हम जब से बजट पढ़ा वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने, हम तब से खोज रहे हैं कि सोशल मीडिया पर क्या बज क्रिएट हुआ, इससे क्या चर्चा हम्म। हुई। बिहार का चूंकि चुनावी राज्य है, तो कहीं चर्चा ही नहीं है, कोई वो कोई केवल डायरेक्ट अखबार नहीं। वाले देखिएगा कल सुबह-सुबह अच्छे-अच्छे सुनहरे शब्दों में लिख देंगे, बाकी तो सब समझ ही रहे हैं। जिन्हें सरकारी विज्ञापन मिलता है वो कहेंगे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन है कहाँ कुछ बताइए तो? हमें वही तो कह रहे हैं। तो ये एक होता है कि सोशल मीडिया में या एक माहौल बनता है, जो इकोनॉमिक्स को जानने वाले जो लोग हैं, जी। वो कुछ फाइन पॉइंट्स बताते हैं आकर के। हमको जो अच्छी बात दिखी वो हमने बता दिया पहले, कि फिस्कल बिल्कुल। प्रूडेंस के लिए आपने काम किया, फिस्कल हुँ। डिसिप्लिन के लिए आपने काम किया। राजकोषीय घाटा वित्त आयोग की सिफारिश के हिसाब से आप 2.98% रखना चाहते हैं, 3% से नीचे रखना चाहते हैं। आप कर्ज ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं। और ये देखिए, हमको ये भी देख के एक अच्छी बात लगी ज्ञानेश्वर जी, हुँ। की बिहार में अभी भी चारवाक दर्शन के हिसाब से ऋण लेकर के घी पीने का, कर्ज लेके घी पीने की प्रवृत्ति अभी नहीं आई है सरकार में। ये बिल्कुल, नीतीश वो तो कुमार को आप नीतीश कुमार क्रेडिट दे हमने सकते हैं। पहले कहा भी था, हमने नीतीश कुमार का ने बताया ही था कि भाई वो नो वर्क नो पे वाले आदमी हैं। हाँ, तो हम देखें कि कर्ज के ब्याज के भुगतान में हम लोग सिर्फ 9% खर्च कर रहे हैं। जी। कई कई राज्य ऐसे हैं जो 22%, 25%, 30-30% तक अपनी आय का खर्च कर रहे हैं कर्ज का के ब्याज के भुगतान में। हमारा जी। 9% बिहार का है। इसका हुँ। मतलब कि कर्ज हम लोग नहीं ले रहे हैं ज्यादा। और तो हुँ। फिस्कल प्रूडेंस सब दिखा, फिस्कल हुँ। डिसिप्लिन खूब दिखा, वित्तीय अनुशासन दिख रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस कंसोलिडेशन से, उस वित्तीय अनुशासन से बिहार की जनता को क्या क्या फर्क पड़ता है? उसका जीवन तो ऐसे का वैसा रहेगा। जी। अभी आपने जो कुछ भी किया, उससे बिहार के आम बिहारी के जीवन में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। सब कुछ जैसे जो एकदम को स्टेटस कोइस्ट बजट जिसको बोलते हैं, बिल्कुल। यथास्थितिवादी बजट है, कि जिसमें कुछ चेंज नहीं किया गया है। हुँ। कोई इस राजनीतिक मैसेज बनाने की कोशिश नहीं की गई है, कहीं कोई पॉलिटिकल नैरेटिव मतलब क्रिएट नहीं किया गया है। जी। तो एक जो बात हम कह रहे हैं फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल प्रूडेंस वाली, वो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिस्ट के देखने की बात है, वो लोग हुँ। देखेंगे। जनता तो जो देखना चाहती थी वो नहीं है। नहीं है, नहीं जनता, है। वो आपने कुछ अस्पताल, कुछ सड़क बनाने में 16,000 करोड़ रुपए का खर्च जी। करेंगे हम, ठीक है। आपने कहा 16,000 करोड़ रुपए सड़क बनाने में खर्च कर देंगे, एनएचएआई का और दूसरे अपनी भारत सरकार की संस्थाओं के खर्चे अलग होंगे। लेकिन उन सड़कों से आप बताइए, पटना से निकल के बाहर जाना ही इतना कठिन है कि आप अगर वो हमने बताया ना अजीत जी। मतलब इतना दुरूह काम है। और देखिए बजट ही जो है वह बिहार को नंगा कर रहा है। क्या बजट में कहा गया की नोट्स में, वर्तमान में राज्य के 534 प्रखंडों में से 358 प्रखंडों में अंगीभूत राजकीय डिग्री महाविद्यालय नहीं है। 60,000 करोड़ का बजट पहुंच गया और 534 ब्लॉक में 358 में कोई राजकीय डिग्री विद्यालय अंगीभूत नहीं है। क्या स्थिति है भाई? हाँ, वही क्या क्या स्थिति है? किस तरह से आप, क्या मतलब ये क्या तो स्थिति है? हाँ। हायर और एजुकेशन की देखिए स्थिति तो और इन्होंने भी खराब। आज अब ये कह रहे हैं कि बिहार को एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देंगे। इसके लिए बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू की जाएगी। मुझे याद है इन्हीं की पार्टी के सांसद थे किंग महेंद्र, जहानाबाद के लाल संपदा बाबू और देश के दोनों टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक रहे। बिहार में नहीं लगाना चाहते थे क्या? लगाना चाहते थे। लेकिन बिहार के रास्ते कितने कठिन होते हैं, यहाँ तो कुछ लगने दिया ही नहीं जाता है। आज मेरे साथ देखिए, फ्लाइट में दिल्ली से मैं पटना आ रहा था, एक बड़े शिक्षण संस्थान के स्वामी थे। उन्होंने कहा ज्ञानेश्वर जी हमने यहाँ इतनी जमीन खरीदी है, एक वकील साहब ने लफड़ा फंसा दिया और अब उसके बाद कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो मेरा सारा इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। देखिए हम लोग के देखते देखते ज्ञानेश्वर जी, देखते देखते पिछले 20 साल जी। में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जी जो बिल्कुल। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया,
इतनी बिल्कुल। कंपनियां वहां लगी, इतना वहां के जीडीपी में उसका योगदान हुआ, इतने हुँ, लोगों को रोजगार मिले, आप हम लोग सोच नहीं सकते हैं। जी। लेकिन बिहार में कुछ नहीं किया गया। अब पॉलिसी बन रही है, पॉलिसी हुँ, बनेगी, पॉलिसी तो सारी चीजों की बनी हुई है। हमारी हुँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बनी हुई है, फूड पार्क की भी पॉलिसी बनी हुई है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की भी पॉलिसी बनी हुई है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो शाहनवाज हुसैन बना के गए थे, तो क्या हो रहा है उसमें? कुछ इंप्लीमेंट तो नहीं बिल्कुल, हो रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में वो नहीं हुआ। चुनाव का साल होने के बावजूद कोई भी भारत सरकार अगर 54,000 करोड़ रुपए दे रही है, उसमें कहा 54,000 करोड़ रुपए भारत सरकार दे रही है। पिछले साल 52,000 करोड़ रुपया दिया था। भाई जब पिछले साल आपने 52,000 करोड़ दिया था, तो इस समय चुनावी साल में तो कम से कम 72,000 करोड़ करते, 80,000 करोड़ करते। बिहार ही तो चुनाव लड़ना है आपको। बजट में उसकी घोषणा होती ना। जी, जी, चुनावी साल में तो हर जगह बजट बढ़ता ही है ना। तो बिल्कुल। पिछले साल के मुकाबले आप 2,000 करोड़ रुपए का बजट बढ़ा रहे हैं, भारत सरकार का जो अनुदान आ रहा है हम लोग को, हुँ, तो उसमें 2,000 करोड़ रुपए बढ़ रहे हैं। तो ये भी भारत सरकार की तरफ से भी देने की जो बात हुई है, वो भी ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव को ध्यान में रख के दिया जा रहा है। वो भी हुँ, एकदम रूटीन में दिया जा रहा है कि जितना पिछले साल दिए थे उसमें थोड़ा बढ़ा करके इस साल दे दो। जबकि इस साल तो बहुत बड़ा अवसर है और अकेला हाँ, बिहार का हाँ, चुनाव होगा और उस पर सारे देश की नजर है। राजनीति तय होनी है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी पॉलिटिक्स करनी है, अपना मुख्यमंत्री बनवाना है, जेडीयू को किनारे करना है, आरजेडी से मुकाबला करना है, तमाम तरह की चीजें हैं। और वो मुकाबला इसी मतलब एक बड़ा मौका था। आगे भी मौका होगा, ऐसा नहीं है कि आगे मौका नहीं होगा, लेकिन ये एक बड़ा मौका था जिससे बजट से आप एक विजन दिखाते। देखिए और अजूब जी आगे आपको हम ये बताएँ, देखिए मैं पिछले कई दिनों से दिल्ली में था और दिल्ली जाने के पहले मैं भी इसी निष्कर्ष पर रहा हूँ कि बिहार में कोई विकल्प नहीं है, इसलिए कोई रिक्ति नहीं है। ठीक है, इसी बीच सी वोटर का सर्वे आ गया, नीतीश कुमार को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर, प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान को लेकर। लेकिन दिल्ली में कई सर्वे एजेंसियों के लड़कों से मेरी बातचीत हुई, उनके लोगों से बातचीत हुई जो लगातार बिहार में घूम रहे हैं। उनका कहना था कि देखिए, बिहार का मूड जो है ना, वह रेवड़ी तय करेगा। और तेजस्वी यादव की वह बात कि 2,500 रुपए हर महिला के खाते में हर महीने और 200 यूनिट बिजली फ्री, गांव-गांव तक यह बात पहुंच रही है। और यदि इसका मुकाबला नहीं किया एनडीए ने, तो नुकसान हो सकता है। इसीलिए 41% वाले बात, देखिए अब घर-घर में चर्चा, मैं मेरे घर में काम करने वाली एक सहायिका है, वह कह रही थी तेजस्वी अच्छे लगते हैं, जबकि वह नीतीश कुमार की वोटर रही हैं। हैं? क्यों भाई, तो 2,500 रुपए हर महीने देने वाले हैं। तो ये मुकाबला कठिन होने जा रहा है दीदी। हाँ, बिल्कुल उसके लिए लेकिन मौका है ज्ञानेश्वर जी, जी, उसकी घोषणा होगी। वो बिल्कुल। अ, उसकी आमतौर पर बजट में घोषणा नहीं करते हैं लोग। हमने अभी हुँ, तक की हिस्ट्री जो देखी है, एक जैसे अरविंद केजरीवाल ने बजट में घोषणा कर दी थी। हुँ, 2024 में फरवरी में जब उन्होंने बजट पेश किया तो उनके वित्त मंत्री ने, तो उसमें कहा गया कि 1,100 रुपए हर महिला को दिल्ली में दिए जाएँगे। जी, ये घोषणा बजट में हुई और इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हुँ, बजट में घोषणा कर दी, मार्च में वो जेल चले गए और जी, 156 दिन के बाद जब जेल से निकले तो तब तक चुनाव नजदीक आ गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आतिशी बन गई, तो हुँ, तब घोषणा हुई फिर, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो जी, वही एक हमको ध्यान आ रहा है जो बजट में घोषणा हुई थी। बाकी सारी जो जो मुफ्त की रेवड़ी बांटने की चीजें हैं, उनकी घोषणा बजट से बाहर होती है, हुँ, बजट से अलग होती है। तो जी, हमको लगता है कि देगी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जो सरकार है, इनको भी देना ही है, ये लोग भी घोषणा करेंगे। और वो घोषणा चुनाव के जो, जैसा आपने पहले शुरू में ही अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि वो चुनाव और नजदीक आ जाए तब हम उसकी घोषणा करेंगे। अगर अभी घोषणा कर देते तो कोई जी। एक तारीख बतानी होती कि आप कब से देंगे, आप अप्रैल से देना शुरू करते तो अभी से बजट पर बोझ बढ़ना शुरू हो जाता आपके ऊपर। तो वो इसको लगता है कि थोड़ा और खींचा जाएगा, चुनाव की गर्मी आने दी जाएगी और उस लेकिन समय हमें यह अनाउंस किया लगता है जाएगा। दीदी, जो आपने ही गणित बताया, 3,17,000 करोड़ का बजट है, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए तो एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे चले गए, स्थापना मत के। 60,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंसेस हो गए, तो बचे इनके पास कितने, 47,000 करोड़ रुपए हैं? कहां से ये करेंगे? और फिर वह घोषणा सच्ची होगी या झूठी होगी? हाँ, देखिए तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, अभी हमने दिलीप जायसवाल को सुना था यह कहते हुए कि फिर वो नीतीश कुमार वाली बात कि बाबूजी के यहाँ से पैसा ला कर देंगे क्या महिलाओं को, जो कहते चल रहे हैं। और प्रशांत किशोर तो कहते हैं देखिए यह बात संभव ही नहीं है कि इस तरीके से दिया जाए। वह कहते हैं कमाई बढ़ाई जा सकती है लोगों को, लेकिन मुफ्त की रेवड़ी नहीं। लेकिन तो फिर ये कहां से पैसा लाएंगे? 3,17,000 करोड़ में 2,60,000 करोड़ तो ऐसे ही चले गए। बचा कितना इनके पास? 57,000 करोड़ रुपया। देखिए वो उसकी चिंता जब मुफ्त की रेवड़ी बांटनी होगी और चुनाव जीतना होगा,
जी, तो वो फिर कहीं से पैसा निकाला जाएगा उसके लिए, जी, और वो हमको लगता है कि चुनाव इतना नजदीक आ जाने के पर घोषणा होगी कि इस जी। फाइनेंशियल ईयर में आखिरी 3-4 महीने, 5 महीने का ही पैसा दिया जाए। फिर मतलब अगले झारखंड वाला फाइनेंशियल ईयर कंपटीशन होगा, झारखंड वाला कंपटीशन होगा। 1000, बिल्कुल। 2100, 2500। हाँ, वही उसी तरह से हुआ, और झारखंड सरकार ने भी देना शुरू किया जब हेमंत सोरेन जेल से निकले। उनके बिल्कुल। यहाँ बजट में घोषणा नहीं हुई थी। जी। जो बजट आया उसमें घोषणा नहीं थी, उस समय तक तो वो जेल में थे बजट के समय। हुँ, जब वो जेल से बाहर निकले तब उन्होंने अनाउंस किया, फिर हुँ। उसको मैच किया, 2100 हुआ, फिर 2500 हुआ। तो ये उसी समय होगा। जैसे अगर बिल्कुल। अक्टूबर-नवंबर में चुनाव है तो हो सकता है कि अगस्त में इसकी घोषणा हो, हाँ, और आज तो ये बात स्पष्ट हो गई कि चुनाव हाँ, देखिए मई-जून में नहीं होने जा रहा चुनाव है। अभी ये नहीं बात होने जा रहा है। वही जी, है, बिल्कुल। इस बजट को एक तरह से हम लोग इसलिए भी इंतज़ार कर रहे थे कि इससे पता जी, चलेगा कि चुनाव आप जल्दी हो रहे हैं या समय से हो रहे हैं। तो जी। ऐसा लग रहा है कि अब चुनाव समय से होगा, और मिड हुँ, ईयर में किसी समय इसकी घोषणा की जाएगी, और अगस्त वगैरह से उसका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके पोर्टल्स बनेंगे। अभी जैसे दिल्ली में अब जाकर के ये सूचना है कि 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा महिलाओं का, और 1 डेढ़ महीने में बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके बाद फिर उनको पैसे दिए जाएँगे। और मोदी ने कहा था 8 मार्च को उनके खाते 8 में पैसा मार्च को चला पैसा जाएगा। दे देंगे। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। यही कहा था उन्होंने कि 8 मार्च को महिला दिवस है और उस दिन सबके खाते में पैसे चले जाएँगे। जी। आज ही खबर आई है कि 8 मार्च को स्कीम लॉन्च होगी और हुँ, रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। क्योंकि अभी तक रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, तो पैसे किसको दे देंगे आप बिना रजिस्ट्रेशन किए बिल्कुल। और बिना डाटा जुटाए? तो 1 डेढ़ महीने में वो होगा। तो इस तरह से हुँ, हमको लगता है कि बिहार सरकार भी जो ये घोषणाएँ करेगी, देने की बिजली, फ्री बिजली देने की बात हो, या वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की बात हो, या महिलाओं को नगद पैसे देने की बात हो, ये सब मिड ईयर में किसी समय घोषणा होगी। जब विधानसभा वाइज़ चुनाव मतलब यात्राएँ हो रही होंगी, जी। प्रधानमंत्री किसी रैली में आकर के इसकी घोषणा कर सकते हैं और उसके बाद महिलाओं को देना शुरू कर सकते हैं। ये हुँ, भी संभव है कि ये कहा जाए, अभी ये संभावना ही हम लोग एक जी। हाइपोथेसिस पर विचार कर रहे हैं, ये हुँ। कहा जाए कि अगली सरकार बनेगी तो हम देंगे, और उसके लिए अगली रजिस्ट्रेशन सरकार अभी से। बनेगी तब देंगे, तब तो मसला फँसेगा, फिर फँसेगा कि हाँ, तो भाई वो दूसरे फँसेगा। प्रदेशों में तो हाँ, बिल्कुल, क्यों अगली सरकार बनेगी तो देंगे भाई? हाँ, हाँ, तो मतलब हर स्टेट गवर्नमेंट में ये अब समझाने की बात है कि समझा सकते हैं कि हर स्टेट में यही हुआ कि हमारी सरकार बनी तो हमने जी, हमने जी, सरकार बनने के पर दिया, देने की घोषणा की हुँ, पहले और सरकार बनने पर देना शुरू किया। जी। अब उसमें अपवाद है, महाराष्ट्र ने चुनाव के ठीक पहले पैसे देने शुरू कर दिए। तो मध्य प्रदेश झारखंड ने ने चुनाव से ठीक पहले पैसे देने शुरू कर दिए, मध्य प्रदेश हुँ, ने देने शुरू कर दिए। जी, तो ये भी संभव है कि आप एक मुश्त चुनाव के ठीक पहले 2 महीने, 3 महीने का एक साथ इकट्ठा करके पैसा लोगों के खाते में डाल दें, क्योंकि हुँ, वो हैमर करने उसी समय करने की बात होती है। उसी समय करने की बात होती है, उसका बिल्कुल, ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। हमने देखा हरियाणा के जिस दिन मतदान हो रहे थे, उस दिन किसान सम्मान निधि का पैसा लोगों के खाते में गया। तो 2 जी, ही हज़ार गया, लेकिन उस दिन गया जिस दिन वो लोग वोट डालने गए थे। और हुँ, इसी तरह से मैया सम्मान योजना के साथ किया हेमंत सोरेन ने, कि पैसा उस दिन ट्रांसफर किया अकाउंट में जिस दिन वोटिंग होनी थी, उसके 1 दिन पहले रात में। कल बिल्कुल, वोटिंग होनी है, आज रात में उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए। हुँ। तो ये हो सकता है कि अभी इस योजना को अभी खींचा जाए और समय चुनाव के पहले एक से एक मुश्त पैसे दिए जाएँ। उस लेकिन समय आज उससे के ज़्यादा बजट होती है। से जी, जी, आज के बजट से बिहार के जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं और हम कहते हैं ये बिहार बूढ़ों का प्रदेश बनता जा रहा है, उनको बड़ी निराशा हुई होगी। क्योंकि देखिए ₹400 मात्र उनको मिलते हैं। जो विधवा महिलाएँ हैं, विधवा कहना भी अच्छा नहीं लगता है, उन्हें बहुत निराशा हुई होगी क्योंकि इस बात की उम्मीद तो कम से कम थी कि ₹400 को बढ़ाकर ₹1000 कर देंगे। अब वह भी चुनाव के समय कहा जाएगा कि भाई सरकार बनेगी तब देंगे, तब तो फिर वही लॉलीपॉप वाली बात हो जाएगी। नहीं, हो सकता है कि चुनाव के पहले दिया जाने लगे, बढ़ा करके देने लगे उस समय। हमने कहा ना, हुँ, पैसे देने की बात आएगी, तो ये दोनों दोनों बातें सही हैं। हो सकता है कि देना 3 महीने पहले से आप एडवांस एक साथ मतलब एक्युमुलेट करके एक साथ पैसा दे दें, या ये अनाउंस करें कि चुनाव के हमारी सरकार बनेगी तो हम इतनी-इतनी चीज़ें देंगे। क्योंकि जी, चुनाव के समय बड़ी घोषणाएँ तो होती हैं, आप जानते हैं कि चुनाव के समय बड़ी घोषणाएँ होती हैं। ल हुँ, मतलब नौजवानों को लैपटॉप देंगे, उनको ब उनके व वो पैसे देंगे, उनको पढ़ाई के लिए पैसे देंगे, उनको 10th और 12th के बच्चों को इतना पैसा देंगे, इतनी छात्रवृत्ति देंगे, ये सब घोषणाएँ होती हैं चुनाव के समय। वो जी, चुनाव के समय घोषणा होगी। हो सकता है कि हुँ, उसके पहले पैसा डालने की भी शुरुआत हो जाए, पैसा डालना भी शुरू कर दें, फ्री बिजली हुँ, भी हो जाए, ये सब होगा। लेकिन बजट में ये नहीं हुआ, और कोई ऐसा डायरेक्शन भी नहीं दिखा, कोई ऐसा मतलब एक एक विज़न दिखता है सरकार का। जैसे आपने पहला विज़न दिल्ली में जब बजट पेश किया, कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पहला बजट था, तो उन्होंने कहा कि हम शिक्षा का बजट कई गुना बढ़ा रहे हैं, हम स्कूलों की हालत और बिल्कुल, कॉलेजों की हालत सुधारेंगे। या हम हेल्थ का बजट बढ़ा करके 13% 14% कर रहे हैं, शिक्षा का 27% कर रहे हैं, तो वो अब नहीं दिखा। आप खाली वृद्धावस्था, जो वृद्ध हैं और जो विधवाएँ हैं, उनके लिए 500-600 रुपए के साथ-साथ
अगर आप उनको एक सामाजिक सुरक्षा देने की कोई योजना इसमें ले बिल्कुल। आते हैं, जिसकी हम लोग हुँ, चर्चा करते हैं, हुँ, तो उसका एक बड़ा असर होता। सामाजिक हुँ, सुरक्षा का मतलब है कि आप उनको ये भरोसा दिलाते कि उनका मुफ्त इलाज होगा। हालाँकि हुँ, आयुष्मान योजना है बुजुर्गों के लिए, उस योजना के तहत उनका इलाज होगा। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में आपने संजीवनी योजना घोषित की, कह दिया कि 25 लाख रुपए तक का इलाज हम फ्री में कराएँगे, आप जी, उस तरह की कोई योजना देनी चाहिए थी। देखिए बिहार हुँ। में बीमारों की हालत है, बीमारी लोगों को इलाज के लिए दिल्ली और और चेन्नई भागते दिल्ली में रहते हैं तो लोग। हाँ, दिल्ली में तो कह दिया गया होली और दिवाली जो है मुफ्त में सिलेंडर भी देंगे, कि सिलेंडर भी हाँ, देंगे। हाँ, और ये सब देखिए बिहार में पलायन हुआ। रोकने के लिए कुछ भी नहीं, पलायन रोकना नहीं है, उसकी जगह क्या हुआ, देश के चयनित स्थानों यथा हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, गुवाहाटी, कोलकाता, सूरत, लुधियाना, कोयंबटूर एवं चेन्नई में प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र स्थापित किए गए। इसकी जगह आप यह बताते कि हम रोजगार के अवसर इतने उपलब्ध कराएंगे कि बिहार से पलायन रुक जाएगा, बिहार से पलायन रुक जाएगा। और हाँ, तो देखिए वो कमाई बढ़ाने का, कमाई कैसे बढ़े लोगों की, इसके प्रति तो कोई नजरिया ही नहीं है। हाँ, कमाई बढ़ाने का या रोजगार बढ़ाने का कोई कोई बड़ी बिल्कुल। घोषणा इसमें नहीं है। बड़ी योजना हम्म, महिलाओं के लिए ज़रूर रोजगार कुछ बढ़ेंगे। अगर उनके लिए हाँ, आप बसें चला रहे हैं, पिंक उसकी बस की सर्विस शुरू करनी है जिसमें महिलाएँ ड्राइवर होंगी, महिलाएँ कंडक्टर होंगी, तो उसमें महिलाओं के लिए कुछ उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा तो महिलाओं का कुछ रोजगार बढ़ेगा। जी, वो वो लेकिन आप बसों में ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी के तौर पर कितनी नौकरियां दे सकते हैं, ये हम्म। भी देखने की बात होगी। उसको आप कितना बढ़ाते हैं, कितने नए नई बसें खरीदी जाती हैं और उनको किस तरह से आप नौकरियां कितनी बढ़ाते हैं। एक वहां एक नौकरी बढ़ती दिख रही है हमको, और लेकिन नहीं, कोई अब देखिए फोकस एक और होता है चीज जो दिखाई पड़ी होगी आपको अजीत जी, दूरदृष्टि। आप अब आपको बात समझ में आ रही है कि जो हमने महिला आरक्षियों की नियुक्ति की थी, उनके रहने की व्यवस्था नहीं। अरे जब ये स्कीम आप लाते हो तो तमाम चीजें सोचा करो ना, तमाम चीजें सोचा करो ना। आप कह रहे हो महिला ड्राइवर हम बहाल करेंगे, ठीक है, महिला ड्राइवर बहाल करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोड मैनेजमेंट, बिहार को जाम से मुक्ति तो दिला दो। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो वो उस तरह का कोई लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं दिखी, लॉन्ग टर्म जी की बिल्कुल। प्लानिंग या कोई एक दृष्टि निकलती हुई कि इस बार बजट का फोकस हेल्थ पर है, या इस जी, बार बजट का फोकस शिक्षा पर है, या हम्म, इस बार बजट का फोकस बुनियादी ढांचे के विकास पर है, या हम्म, इस बार बजट का फोकस कृषि पर है। ऐसा कोई फोकस नहीं दिखा कि हम्म। कोई एक 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 क्षेत्र टारगेट नहीं किया गया कि इस बार के बजट में ये हमारा खास फोकस है, हम इसको इतना विकसित करेंगे कि फिर उसकी जरूरत नहीं रह जाएगी, अगली बार हम दूसरा दूसरा क्षेत्र प्राइवेट मेडिकल पकड़ेंगे। कॉलेज की बात हुई है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को खोलने को सरकार प्रोत्साहन देगी, यह हाँ, बात तो हुई है। अब उस ये तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो खुल ही रहे हैं बिहार में, जी, अब देश भर में खुल रहे हैं, उससे उससे बच्चों को कोई बहुत फायदा नहीं हो रहा है। हम्म, और आप नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन नहीं दे रहे हैं, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए अब मालिक जो है जिसके पास पैसा होगा जमीन खरीदेगा, आप उसमें जमीन तो देंगे बिल्कुल नहीं। नहीं देंगे। तो वो तो फिर वो एक ऐसी कहने की बात है, उससे कोई बहुत उसमें कोई फोकस, हमने कहा कि कोई एक जी, फोकस नहीं दिख रहा है कि हम्म, इस सेक्टर का बहुत तेजी से विकास कर देना है या इसमें बहुत रोजगार पैदा करना है इस बार। जैसे आपने कहा कि पलायन को ही फोकस करें कि उसको नहीं करेंगे, बिल्कुल, एग्रो बेस्ड बिल्कुल, इंडस्ट्री को फोकस करें, एग्रीकल्चर को फोकस करें, कोई ऐसा एक सेगमेंट एक सेक्टर फोकस में नहीं। तो जो हम्म, रूटीन पिछली बार बजट पेश किया था, जो सम्राट चौधरी ने ही उनका वो पहला बजट था, उन्होंने पेश किया, फिर अब ये दूसरा बजट उसी बजट का एक तरह से आप कहिए कि एक कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, यथास्थिति है। उस बजट में जिस तरह के प्रोविजंस थे इस बार भी उसी तरह के प्रोविजंस है। 38,000 जो है करोड़ का बजट बढ़ गया सिर्फ। अब जी बढ़ गया बिल्कुल, तो खर्चे भी बढ़ गए, जी, खर्चे भी बढ़े, आपका एस्टेब्लिशमेंट का भी खर्च बढ़ा, आपका कमिटेड खर्च भी बढ़ा, और आप हम्म, कैपेक्स बढ़ा रहे हैं, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ा रहे हैं। बाकी रूटीन की ही बढ़त है। 13% अभी आज ही झारखंड का भी बजट आया है और हम्म, झारखंड के बजट में भी 13% की बढ़ोतरी हुई है। जी, मतलब एक सरकार जो चुनाव के ठीक बाद का बजट पेश कर रही है, हम्म, वो भी 13% बढ़ा रही है, और आप चुनावी साल का बजट पेश कर रहे हैं तो आप भी 13% बढ़ा रहे हैं। चलिए तो चलिए, तो ये देखिए, ये 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 इस बिल्कुल तरह से इसलिए बिल्कुल, कह रहे हैं कि चुनाव का बजट नहीं है, ये फिस्कल हम्म, कंसोलिडेशन, फिस्कल डिसिप्लिन का बजट है। अच्छी बात है, कर्ज कम है, कर्ज के ब्याज का भुगतान कम है, कुछ चीजें अच्छी हैं इसमें, लेकिन जो चुनावी साल में जिसकी उम्मीद थी वो नहीं थी। इसका जी, मतलब ज्ञानेश्वर की सारी घोषणाएं बजट के बाहर होंगी, सारी बड़ी सारी घोषणाएं घोषणाएं बजट के बजट के बाहर बाहर होंगी, होंगी। बड़े नेता घोषणा करेंगे और तब उस पर अमल होगा। चुनाव इस बजट पर नहीं लड़ा जाएगा, चुनाव हम्म, के लिए सारी घोषणाएं बाद में होंगी। चलिए, चुनाव के लिए दूसरी घोषणाएं बाद में होगी। और आज का जो बजट है वह वित्तीय अनुशासन का है, चुनावी बजट नहीं है। जड़ता है, निरंतरता, क्या कहें, और आगे बढ़ने का कोई विजन नहीं दिखता है। तो आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक हम
आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।